प्रेजेंस को, मेरे प्रियो परमेश्वर के उस मुख को जिसे देखकर लोग जीवन पाते हैं, जिसे देखकर लोगों के जीवनों में मेरे प्रियो जिंदगी आती है, मेरे प्रियो वो बातों को आज हम करेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो आपको पता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय हम अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों में। और मेरे प्रियो ये पहाड़ी उपदेश बहुत बहुमूल्य है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे प्रियो हमने पिछले दिनों से, पिछले कुछ महीनों से हमने इस पर अध्ययन करना चालू किया, और हम अध्ययन करते करते मेरे प्रियो हम लोग 8वें पद तक पहुंच चुके हैं। बाकी की जो सीरीज है, पहले 5वें अध्याय के पहले पद से लेकर 7वें पद तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, परंतु आज 8वें पद का अध्ययन करना है। और 8वां पद जो है मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सब लोग बोले, धन्य है वे जो परमेश्वर, जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सब बोले, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल इस बात को प्रूफ करती है, बाइबल इस बात को बता रही है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो कौन सी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में मेरे प्रियो एक दीवार, एक समस्या बन जाती है और हम परमेश्वर को देख नहीं पाते। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में जीवन को जीना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, समस्या ये है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कि उनके जीवनों में समस्या है, जिसके कारण से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर को देखने में वो पीछे हो जाते हैं। कई बार कई लोगों से आपने सुना होगा, वो देखना चाहते हैं प्रभु की उस अद्भुत उपस्थिति को, महसूस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ अद्भुत हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कई बार मेरे प्रियो आप प्रार्थना करते रहते हो, प्रभु के प्रेजेंस को मांगते हो कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरी लाइफ में आए, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन उस बात में भी हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी लाइफ में है, जो हमको पीछे की ओर ले जा रही है। इसलिए उन सब बातों पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं आपसे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। पहले इस पाठ पर हम थोड़ी देर ध्यान करें। वो कौन सा मन है जिसके प्रति परमेश्वर चाहता है कि उस मन के प्रति हम ईमानदार रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें। परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार आपके मन से है। आपका मन सबसे कीमती है प्रभु के नजर में। और मेरे प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य के देखने में भी फर्क होता है। मनुष्य जो है वो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो आंतरिक रूप देखता है, अर्थात मन को देखता है। हालेलुया। इसलिए पहले शामिल उसके 16 अध्याय उसके 17वें पद को यदि आप खोलकर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का देखना बाहरी नहीं है, परंतु आंतरिक है, जो वो मन को देखता है, आपके दिल को, हृदय को। आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे प्रियो, हमारी लाइफ में कई ऐसी बातें हैं जिसको हम अपने मन में रखते हैं और बोलते हैं हम बहुत धर्मी हैं, बहुत अच्छा जीवन है हमारा, बहुत अच्छे हम लोग जीवन जी रहे हैं प्रभु के साथ में। लेकिन यदि यहाँ कपट भरा हुआ है, यदि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में यदि समस्या है, मेरे प्रियो, कभी भी हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। और बाइबल कहती है जो मन के शुद्ध नहीं है वो कभी भी प्रभु की ब्लेसिंग को भी देख नहीं पाएंगे। आपका मन शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर जो है मेरे प्रियो, वो मन को देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है, धन्य है, आशीषित है वो व्यक्ति जो मन का शुद्ध है, वही परमेश्वर को देखेगा और कोई नहीं देख सकता। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को मेरे प्रियो अशुद्ध कर देती हैं? वो कौन सी बातें हैं जो हमारे हृदय को मेरे प्रियो अपवित्र कर रही हैं? वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हमारा हृदय अशुद्ध होता जा रहा है, जिसके कारण से हम प्रभु की महिमा में नहीं आ पाते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाते, प्रभु की हुजूरी में नहीं आ पाते, प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पाते, और हमारे हृदय में हर एक कड़वाहट, हर एक गंदगी भरी होती है। पुराने समय में, आज से 20 साल पहले, एक व्यक्ति से पूछा गया, 20 साल पहले जब लोगों से पूछा जाता था
कहा जाता था कि तुम्हारा पैसा कहाँ है, तो वो बताते थे बैंक में है। उनसे कहा जाता था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारी जमीन कहाँ रखते हो, तो बोले, उसने कहा कि मैं अलमारी और लॉकर में रखता हूं। बोले तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो बोले कि मेरी पत्नी घर में रहती है। लेकिन आज 2021 में 2020 में हम स्मार्ट लोग हैं, हम ज्यादा समझदार हो गए हैं। आज बोला जाता है कि तुम्हारा पैसा कहाँ है, तो बोले मन में है। मन में चाहत भरी हुई है, पैसा 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 चिल्लाते हैं, मन में अंदर। मेरे प्रियो, आज 2020 में हम पैसे को अपने मन में रख के रखे हैं। बोले प्रॉपर्टी कहाँ, वो भी मन में है, लालच भरा हुआ अंदर में, उसको भी हमने अपने अंदर में रखा है। बोले स्त्री कहाँ है, लड़की कहाँ है, वो भी अंदर में है, दिल में। मेरे प्रियो, आज इस दिल में सब कुछ भरा है प्रभु को छोड़कर। प्रभु को छोड़कर इस मन में सब कुछ भरा है। कहां से आएगा प्रभु, कहां बैठेगा, कहां संगति करेगा? आज इस मन को खाली करना है मेरे प्रियो। इस मन में वो सारी बातें भरी हुई हैं जो आज परमेश्वर नहीं चाहता कि जिसे आप अपने हृदय में रखो। हर एक बुरी लालसा, हर एक गंदगी आज हमारे मन में भरी हुई है, और वो गंदगी को बाहर निकालना प्रभु चाहता है। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, वास्तव में पुराने लोग सही थे। पुराने लोग वास्तव में सही थे। वो बोलते थे पैसा बैंक में रखा हुआ, पैसे से नहीं, इज्जत से ज्यादा प्यार करते थे वो लोग। अपनी इज्जत से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, प्रॉपर्टी से नहीं। बोले क्या चाहिए तुझे, नहीं कर सकता है, काम नहीं है तेरे पास में, ओके ठीक है, 1 बीघा ले ले, 1 खेत ले ले, वहां जा, परिश्रम कर, मेहनत कर, तेरा आज से। कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, प्रॉपर्टी का कुछ नहीं। आज तो प्रॉपर्टी के लिए खून बह जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। पहले के समय में स्त्री को वास्तव में प्यार किया जाता था, आदर दिया जाता था। आज स्त्रियों का आदर नहीं है। आप देखो, न्यूज़, टेलीविज़न, सब में उठाकर देखो, आपके आसपास में देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप इनसे प्यार ना करें मेरे प्रियो। इनको यदि हम गंदी वासनाओं से, गंदी लालच से, गंदी बातों से यदि हम अपने हृदय में रखें, प्रभु कहता तुम्हारा मन गंदा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, दिल को खाली करो आज। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे के चाहत रखकर लालच करना यह बात गलत है। पैसा जरूरी है हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो, पैसा हमको कमाना है। पैसा हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन याद रखें, जिस दिन पैसा आपकी चाहत बन जाएगा, आप पागल हो जाओगे और पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। आज वही हो रहा है। हाय पैसा के रात को नींद भी नहीं आती। मेरे प्रियो, इस दिल में क्या रखे हो आप? इस दिल में क्या बसा हुआ है आपके? किसके साथ में आप बढ़ रहे हो? आपके हृदय में क्या बसा हुआ है, जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों शुद्ध नहीं हो पा रहा है हमारा हृदय? क्यों इस हृदय में प्रभु की उपस्थिति नहीं आ पा रही है? क्यों इस मन में, इस हृदय में प्रभु का प्रेम नहीं उमड़ता है? प्रभु का दया दिखाई नहीं देती, प्रभु का चरित्र नहीं दिखाई देता। क्यों इस हृदय में प्रॉब्लम है? मेरे प्रिय, बाइबल जवाब देती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसके 9 और 10 पद को यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है तेरे हृदय में रोग है, असाध्य रोग लगा है, जिसको तुझे ही ठीक करना है, और तू उसे ठीक कर सकता है यदि तू मेरे वचन में बना रहे। आमीन। पढ़ेंगे 9 और 10 पद को। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोज। देखो, ध्यान से सुनो, यहां पर असाध्य रोग लगा है, और ऐसे मन को परमेश्वर खोज रहा है और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक उस जन को जो मन के शुद्ध हैं, उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे मन को वो खोजता है, ऐसे हृदय को खोजता है, वो जांचता है, परखता है मन को। अभी आपने पढ़ा ना, बाइबल कहती है भजन संहिता की पुस्तक 15 अध्याय में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र स्थान में कौन बसने पाएगा?
मैंने इसलिए आपको पढ़ाया ऐसे। लिखा है वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से क्या बोलता है, सच बोलता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, वास्तव में दिल से आदर देने वाले, दिल से प्यार करने वाले, दिल से सच बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। मन के शुद्ध लोग, ओ आइए आइए हमारे यहाँ पे खाने आए, आपका स्वागत है हमारे घर में, ओ बिरयानी बनी है, मटन चिकन सब बने, आदर बिल्कुल दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन मन में कपट है। बोले मेरे को नहीं मिलेगा तो, खत्म हो जाएगा तो। स्वार्थीपन मन में भरा हुआ है मेरे प्रियो। ये कपट और ये जो दूरियां हैं, यही आपके मन को मेरे प्रियो अशुद्ध करता है। याद रखना, हर एक वो चीज जब आप सच्चे दिल से किसी का आदर नहीं करते हो मेरे प्रियो, आप दोगले बन जाते हो, दुचित्ते मन के हो जाते हो, अशुद्ध करता है आपके मन को वो। प्रभु इसलिए बाइबल एक बात कहती है, तुम्हारी बात जो है हां की हां और ना की ना हो। दो चित्ते मन मत बनो, तुम्हारे चाल खरे हो, हृदय से सच बोलो, जो है वो बोलो, नहीं है कोई बात नहीं। हालेलुया। तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके हृदय को बर्बाद कर रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मन को मेरे प्रियो खराब करती है? आज उस बारे में भी हम लोग देखें। निकाले मेरे साथ में मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, मरकुस उसका 7वां अध्याय 21 पद से पढ़ना चालू करें। आज बड़े ध्यान से सुने। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आज से आपकी लाइफ में आप अपने मन को सुधारोगे, अपने चरित्र को, अपने जीवन को सुधारोगे, क्योंकि आपके मन को बिगाड़ने वाली वो सारी बातों का आज यहां पर खुलासा होगा। आमीन, हालेलुया। और जब आप मन के शुद्ध हो जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस वचन को सुनते सुनते आपके मन शुद्ध हो जाएंगे, आपका चरित्र शुद्ध हो जाएगा। आज प्रभु को हम देखने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे 21 पद से, मरकुस 7 अध्याय 21 पद से। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, याद रखो आपके मन को कौन सी चीजें वो खराब करती हैं? बुरे बुरे विचार। बुरे विचार कौन से हैं? जब आप गलत सोचते हो, गलत कल्पनाएं करते हो, गलत योजनाएं बनाते हो, गंदी बातों को सोचते हो, ये हैं बुरी बुरी बातें। आगे व्यभिचार। मेरे प्रियो, ये ना सोचे कि व्यभिचार जो है सिर्फ शारीरिक होता है, पर आंखों से भी होता है। याद रखना, आंखों से भी व्यभिचार, सोच से भी व्यभिचार। मेरे प्रियो, कभी समय मिला तो इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। व्यभिचार कई प्रकार के हैं मेरे प्रियो, जिससे हम कर देते हैं, हमको पता नहीं होता, और परमेश्वर के सामने में इस मन से हम शुद्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए मन के शुद्ध होना बहुत जरूरी है। देखना और क्या लिखा है, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को क्या कर देती हैं? कहां से निकल रही है सारी बातें? कहां से निकल रही है? मन से। आपके जीवन को क्या बर्बाद कर रहा है? जो आपके अंदर से निकल रहा है। तो अंदर गया कैसे? अंदर गया कैसे? ये सारी बातें जो मरकुस 7 अध्याय में लिखी हुई हैं कि जो भी भीतर बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है, ये सारी बातें गई तो गई, अंदर कैसे गई? क्या सोचते हैं हम? ये सारी बातें गई कहां से? जब आपने देखा, जब आपने सुना, जब आपने विचार करना चालू किया, कल्पना चालू किया। इसलिए बाइबल कहती है, ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते, ध्यान से तो देखो तुम क्या देखते हो और क्या सुनते हो और कौन सी चीजों को अपने हृदय में रखते हो। आज जो कुछ भी दुनिया में आप देखते हो, यदि गंदी चीजों को देख रहे हो, वही आपके आंखों से अंदर जा रहा है। याद रखना, वही आपके कानों से वो शब्द अंदर जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो खेलता है लोग बच्चों के साथ में, जब बड़े लोगों को बड़े लोगों के साथ में रहता है, उनके साथ में उठना बैठना करता है, जब वो अच्छी बातों को सुनता है तो वो अपने मुंह से अच्छी बातें बोलता है।
लेकिन जब वो गालियों को सुनता है और गलत बातों को सुनता है तो वो गाली भी देता है और गलत शब्द भी बोलता है। हाँ या ना? कहां से जा रहा है? बाहर से अंदर। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जिस वातावरण में आप हो, वही चीजें आपको बर्बाद करती है और आपके परिवार को और आपकी फैमिली, आपके बच्चों को भी बर्बाद करती है। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान से देखो, बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें। हमारा चरित्र हमको बचाना है तो हमें बुरी संगति से बचना है, बुरी चीजों से बचना है, बुरी चीजों को देखने से बचना है। इसलिए अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके पहले पद में क्या कहता है अय्यूब? मैंने अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधा है कि मैं कभी भी कुंवारी स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखूंगा। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, आप ट्विटर, जिसमें आप देखना है मेरे प्रियो, आप देखो, हर चीज वो गंदी और हर एक चीज अश्लीलता का सब कुछ दिखाया जा रहा है और लोग इस पर घमंड करते हैं। आज लोग इस पर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, ये आपके आत्मिक जीवन को, आपके मन को अपवित्र करता है, याद रखना, अशुद्ध करता है। आपको इन चीजों से बचना है। हर एक वो व्यक्ति जो मेरे प्रियो गलत चीजों को देखता है, आप देखना नहीं चाहते, परंतु उस दुनिया ने, संसार ने, मोबाइल ने, टेक्नोलॉजी ने आपको मजबूर कर दिया कि आप देखो अपनी आंखों से। आप नहीं देखना चाहते, परंतु आप मोबाइल को खोलो, नेट ऑन करो, सबसे पहले एक गंदा चित्र आपके सामने में आएगा, गंदा न्यूज आपके सामने में आएगा। यही चीज आपके मन को अशुद्ध करता है, यही चीज आपकी आंखों से अंदर जाता है और आपको अशुद्ध कर देता है। इन चीजों से बचो, क्योंकि लिखा हुआ है 23 पद में क्या लिखा है? ये सब बुरी बातें जो भीतर ही से निकलती हैं मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। जो गई है अंदर, बाहर से जैसे संगति, बाइबल इसलिए बोलती है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की। यदि ये 3 चीजों से आप बच गए, आप मेरे प्रियो सफल व्यक्ति हो। बोलो आमीन, हालेलुया। आप विजयी हो चुके हो और आपको कोई भी ऊंचा उठने से, प्रभु के साथ में बढ़ने से, प्रभु की नजर में उत्तम और सर्वोत्तम बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु को आप देखोगे 100%। आमीन, यदि आप प्रभु में बने हो तो। इसलिए प्रभु हमसे कहना चाहता है इन सारी बातों को हम अपनी लाइफ से, मेरे प्रियो आज शॉर्ट में इस बात को बता रहा हूं, हर एक इन गुणों को जानना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु ने कभी समय दिया, इन बातों को, इन गुणों को, एक एक वर्ड को हम लोग अध्ययन करेंगे। एक एक वर्ड, में सच कह रहा हूं, एक एक वर्ड को जब आप अध्ययन करते हो आपको समझ में आता है कि शैतान कैसे जाल फेंकता है, शैतान कैसे हमको गिराने की कोशिश करता है। हर चीजों को जो इस दुनिया में है मेरे प्रियो, शैतान हमको तुरंत नहीं मारता, याद रखना। वो हमको इन्विटेशन देता है, वो हमको इन्विटेशन देता है कि इन्विटेशन हम क्या कहते हैं, ले लें उससे। आप तुरंत पापी नहीं बनते हो, तुरंत परमेश्वर की नजर में नहीं गिरते हो। आप सबसे पहले उसे सोचते हो। जिस दिन आप सोचकर उसे कर्म में मेरे प्रियो कर देते हो, उस दिन आपके जीवन में यह पाप बन जाता है। आप शैतान को मौका दे। इसलिए क्या लिखा है देखो, पहले लिखा है कि व्यभिचार। व्यभिचार क्या है, कैसे है, कैसे जान पाएंगे इसको हम कि हमारे जीवन से हो रहा है? इस बात को मेरे प्रियो हम लोग को अध्ययन करना जरूरी है। हर एक बातों को आने वाले दिनों में हम लोग अध्ययन करेंगे और जानेंगे वास्तव में चोरी क्या है। चोरी सिर्फ चोरी करने से नहीं होता, बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण से हम चोर बन जाते हैं और मेरे प्रियो परमेश्वर की नजर में हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 45वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। हालेलुया। जो मन में, हृदय में, आपके अंदर में भरा है वही आपके मुंह से बाहर निकलता है। मेरे प्रिय, इस बात को जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमने क्या भर के रखा है अपने अंदर में। मेरे को बहुत अच्छा पद, मेरे प्रिय पदों में से एक पद है, बाइबल में लिखा है यदि आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो, अपने शब्दों को शुद्ध करना चाहते हो, तो बाइबल एक बात कहती है,
जो कि कुलुस्से की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16वें पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, जिसके द्वारा तुम शुद्ध हो सकते हो। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने भी कह पाया इस बात को कि प्रभु तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो, मैं कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहता हूं, 1-2 बातें जो आज हमारे मनन के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो कौन है जो कि क्या कहते हैं, मन के शुद्ध है। मन के शुद्ध होने का अर्थ क्या होता है? वो कौन से व्यक्ति, हम कैसे पहचानेंगे लोगों को कि वो मन के शुद्ध हैं? हम कैसे पहचानेंगे खुद को कि हम वास्तव में मन के शुद्ध हैं? आज इन बातों को थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात, मन के शुद्ध होने का मतलब होता है एक चित्त के होना। एक चित्त होना चाहिए आपका। यदि आप मन के शुद्ध हैं तो आपका एक चित्त होने, दो चित्ता नहीं। कभी भी दो चित्ते को परमेश्वर पसंद नहीं करता, याद रखना। लोग भी पसंद नहीं करते, बिन पैंदी के लोटे को हम भी पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी कभी भी दो चित्ते मन को, दो चित्ते सोच को कभी भी पसंद नहीं करता। आप भी जानते हैं, जब लक्ष्य हमारा एक होता है तब जीत मिलती है। जब हमारा एम सही होता है तभी हम जीत पाते हैं। जब हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और जब हमको पास होना है तो जिस सब्जेक्ट का पेपर उसी को पढ़ेंगे हम, तो हम पास हो जाएंगे। यदि हम 4-5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और बोलेंगे हम पास हो जाएंगे, सब्जेक्ट नहीं होता। आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों पर देख सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 86 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 86 अध्याय 11 पद को पढ़े। अब परमेश्वर से, मेरे प्रियो, परमेश्वर से दाऊद एक वर मांगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। एक प्रार्थना है ये, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। भजन संहिता 86 अध्याय 86, भजन संहिता साम 86:11, मेरे प्रियो, इसको यदि आप पढ़ें, प्रभु दाऊद की प्रार्थना, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप यदि दो चित्ते हो, यदि आपका मन डगमगा रहा है, आप भी ये प्रार्थना करना चालू करो। आज लिख लो अपनी डायरी में, अपने बाइबल में कि प्रभु रोज मैं ये प्रार्थना करूंगा क्योंकि मैं मन का शुद्ध होना चाहता हूं। आमीन। पढ़े 86 अध्याय 11 पद। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको क्या कर दे? एक चित्त का बना, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक मंजिल, एक मन दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं। आगे क्या लिखा है कि तेरे नाम का मैं क्या मानूं। अरे कभी यीशु मसीह हमारा प्रभु बन जाता है तो कभी पैसा हमारा प्रभु बन जाता है, कभी हमारा प्रभु हमारा फर्स्ट हो जाता है तो कभी हमारा मोबाइल फर्स्ट हो जाता है, कभी हमारी गाड़ी फर्स्ट हो जाती है, दुनिया की चीजें फर्स्ट हो जाती हैं। कहां से? दो चित्ता मन। इसलिए बाइबल बार बार कहती है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक का होना पड़ेगा तुम्हें, दो के नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, याद रखो, परमेश्वर से ज्यादा शैतान आपको परखता है कि आप किसके दास हो, किसके अधीन हो, किसकी निकटता में हो। जब आप थक कर आते हो ना, शाम को, रात को जब थक कर आते हो और आपको लगता है कि बस मैं थक चुका हूं, खत्म हो चुका सब चीज, और आप बोलते हो कि आज मैं बाइबल नहीं पढ़ता, दुआ नहीं करता, संगति नहीं करता, प्रभु से विनती नहीं करता, आप यही बोलकर और सो जाते हो। याद रखना, आप शैतान के स्वामी हो, अपने शरीर के अधीन हो गए हो, शैतान के अधीन हो गए हो, परमेश्वर के अधीन नहीं हो आप। परमेश्वर आपके जीवन का स्वामी नहीं है। एक चित्त होना है, चाहे कीमत कितनी भी चुकाना पड़े, मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा। बाइबल कहती है, भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसके 7वें पद को यदि आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का घमंड है, भरोसा है, परंतु मैं तो यहोवा का नाम लूंगा। आज लोग, मेरे प्रियो, चीजों पर, अपनी ताकत पर, डिग्रियों पर, मेरे प्रियो, अपनी उन सारी एजुकेशन की डिग्रियों पर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को बोलता है, दाऊद इस बात को बोल रहा है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर पर है। वही मुझे इस दुनिया में भेजा है और वही मुझे बचाएगा। आमीन। क्या आपका भरोसा परमेश्वर के साथ में इतना है कि आप कह पाओ कि परमेश्वर पर मैं भरोसा करता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, मैं एक चित्त का हूं, मैं परमेश्वर को देखता हूं और उसी को देखता रहूंगा, किसी को नहीं दिखूंगा।
अय्यूब नाम का एक व्यक्ति है, भजन संहिता की पुस्तक से पहले एक अध्याय, एक बुक है अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब के जीवन में कितनी समस्याएं आई, कितनी तकलीफ आया, कितनी परेशानियों से वो जूझा, परंतु उसका उद्देश्य एक था, वो एक मन का था। बोले मैं अपने परमेश्वर को देखूंगा, बस मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा बस, क्योंकि मैं एक चित्त का हूं, एक मन का हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वहीं से सहायता आती है और वहीं से मुझे जय मिलेगी। उसकी पत्नी बोलती है, मूर्ख है तू, कोस अपने परमेश्वर को। लेकिन मेरे प्रियो, वो कहता है, जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा, लेकिन अपने खुदा को कभी भी मैं नहीं कोसूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिस पर भरोसा करता हूं वो सबसे महान है। आमीन। वो सबसे अद्भुत है। क्या आप जानते हो, आपकी परिस्थितियां आपको दो चित्ता बना देती है, आपके घर के लोग आपको दो चित्ता बना देते हैं। मेरे प्रियो, समस्या और परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती है वो हमको दो चित्ता बना देती है। ऐसे समय में मेरे प्रियो हम क्या करें? दाऊद हमसे कहता है भजन संहिता 121 अध्याय में, अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाओ, प्रभु के साथ में बैठ जाओ, उसकी उपस्थिति को खोजो। मेरे प्रियो, आपके मन शुद्ध होने लगेंगे। हालेलुया। हम पूरी तरीके से चेंज होने लगेंगे और वास्तव में मेरे प्रियो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय को यदि आप पढ़ें तो वहां पर यहोशापात के बारे में बताया गया। जब अमालेकी और अम्मोनियों ने जब चारों तरफ से इसराइलियों को घेर लिया, मेरे प्रियो बाइबल कहती है कि इस राजा आकर बोलने लगे कि तू हम अपना समर्पण कर, सब कुछ खत्म, अब तुम मर जाओगे। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखता था यहोशापात। वो किसी के पास नहीं गया, वो परमेश्वर के भवन में जाकर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। परमेश्वर ने कहा, यहोशापात डर नहीं, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। और यदि आप 25वें पद से पढ़ना चालू करोगे, 20 यहोशापात के बारे में दूसरा इतिहास 20 अध्याय और मेरे प्रियो 25 पद से यदि आप पढ़ना चालू करोगे, परमेश्वर यहोशापात की ओर से लड़ा और मेरे प्रियो परमेश्वर ने दुख के दिन को आनंद में बदल दिया। और मेरे प्रियो बाइबल कहती है कि यहोशापात अपने लोगों के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला बन गया। आमीन। जब आपका उद्देश्य, आपका चित्त एक होता है, परमेश्वर की ओर आप जब देखते हो, मेरे प्रियो आप भी परमेश्वर के नाम से आप विजयी होते जाते हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए दाऊद के समान आप भी एक ही बात याद रखो, किसी की ओर नहीं, प्रभु की ओर निहारो। जब आप एक चित्त होगे, एक मकसद होगा, एक हृदय होगा आपका कि प्रभु से ही प्यार करूंगा, प्रभु के साथ में ही बढ़ूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप शुद्ध जब होगे, आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देख पाओगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय में स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति है जो जानता था कि मैं मरने वाला हूं, पर उसने मृत्यु सैया में भी अपने चित्त को दो चित्ता नहीं होने दिया। उसने कहा, मरना पसंद करूंगा लेकिन प्रभु को देखना कभी बंद नहीं करूंगा। और आप उसको पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो 7वें अध्याय में, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, मुझे पत्थर ही क्यों ना पड़ रहे हो, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो। यदि आप उसके 58 पद से आगे कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, स्तिफनुस जो था मेरे प्रियो, जब पत्थर उसको मारे जा रहे थे, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। और जब परमेश्वर की ओर देख रहा था, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, सिंहासन पर उसने परमेश्वर को देखा अपनी आंखों से। जब परिस्थितियां विपरीत थी, समस्या था, पत्थर पड़ रहे थे उसके शरीर में, पर वो परमेश्वर की ओर देख रहा था टकटकी निगाह से। वो जानता था सहायता वहीं से आएगी, मुझे इस संसार से छोड़कर वहीं जाना है, मेरे मन को एक चित्त रखना है, जहां से मैं आया हूं वहीं मुझे वापस जाना है। और बाइबल कहती है कि वहां पर लिखा है 57 पद में मेरे पे, वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो ये ऐसा हो रहा था उसके साथ में, तो उसने देखा कि परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वागत के लिए खड़ा हो गया और वो कहने लगा, स्तिफनुस, स्वर्ग में स्वागत है तेरा। हालेलुया।
जब आप एक चित होकर इस युद्ध को लड़ते हो, परिस्थितियों से लड़ते हो, परीक्षाओं से लड़ते हो, और जब विजयी होते हो, परमेश्वर यीशु मसीह आपके स्वागत के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। डरो नहीं, घबराओ नहीं, कोई भी बातें क्यों ना हो जाए आपकी लाइफ में, मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आप एक चित्त के हो और सिर्फ परमेश्वर की ओर देख रहे हो, तो जय आपकी है, आप जीतोगे। हालेलुया। आइए दूसरी बात हम लोग देखते हैं। मन के शुद्ध होने का मतलब है पवित्रताई के साथ में परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। ये बहुत कठिन है, आज के समय में बहुत कठिन है। मन के शुद्ध होने का अर्थ होता है कि पवित्रताई के साथ में परमेश्वर से प्रेम रखना। कैसे जानोगे आप किसी व्यक्ति को या अपने आप को कि मैं पवित्रताई के साथ परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? मेरे प्रियो, किसी के साथ संगति मिले या ना मिले, आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे। कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आ जाए आपकी लाइफ में, आप परमेश्वर से प्रेम करो। थक गए हो पर फिर भी बोलोगे प्रभु से साथ बैठूंगा, प्रभु से प्रेम करता हूं इसलिए मैं उसके लेटर को पढ़ूंगा, उस वचन को पढ़ूंगा, मैं संगति करूंगा, धन्यवाद दूंगा। मेरे प्रियो, आप निरंतर यही कहते रहोगे, क्योंकि बाइबल कहती है, ध्यान से सुनना इस पद को। आप बोलते हो मेरे को पता है, आप जानते हो इस बात को, मुझे पता है, आपने बार बार पढ़ा है, मुझे पता है, पर आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं। निकाले मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर से, निकाले सब लोग, तू अपने परमेश्वर से पढ़ेंगे। लूका 12 अध्याय 30 पद पढ़ें। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कहकर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से। मरकुस 12 अध्याय और उसके 30 पद को पढ़ें। मरकुस 12 अध्याय 30 पद। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं ये पद आप जानते हैं, पर धीरे धीरे इसे पढ़ेंगे हम लोग, समझें आज इस बात को। क्या लिखा है? तू अपने प्रभु, क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर। हाँ, ये लिखा है, देखो, तू प्रभु अपने परमेश्वर से। कैसे? तू प्रभु अर्थात स्वामी, अपने परमेश्वर, परमेश्वर मतलब एक ही है और उसके अलावा कोई नहीं। क्या करना उससे? क्या लिखा है? देखो, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम रखना। हालेलुया। याद रखना, यदि आप अपने स्वामी अर्थात यीशु मसीह से, अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से यदि सच्चा प्रेम करते हो, तो मेरे प्रियो, आप इस बात को याद रखना कि ये बात आपके जीवन में सबसे मोस्ट होगा, महत्वपूर्ण होगा, और ये प्रेम आपको पवित्र प्रेम की ओर ले जाएगा। हालेलुया। और ये प्रेम जो है मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, जब आप परमेश्वर के साथ में पवित्रताई के प्रेम में आप आगे बढ़ोगे, तब कुछ बातें मांगता है प्रेम। वो है त्याग, बलिदान और आज्ञाकारिता। आज बहुत से लोग बोलते प्रभु से हम प्रेम करते हैं, आप लोग भी शायद बोलते होंगे प्रभु से मैं प्रेम करता हूं, लेकिन आपने क्या त्यागा है प्रभु के लिए? क्या बलिदान किया है प्रभु के लिए? कितने आज्ञाकारी हैं प्रभु के लिए? मानते कि नहीं मानते? जो पवित्र प्रेम होता है ना, वो त्याग को मांगता है। पवित्र प्रेम जो है वो बलिदान को मांगता है। पवित्र प्रेम जो है वो आज्ञाकारिता को मांगता है।
इसलिए लिखा हुआ है भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र त्याग दिया उसने, कि आपसे वो प्यार कर सके। यह है पवित्र प्रेम। पवित्रताई का प्रेम यही है, त्यागना। पहले खुद को त्यागो ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को कर सके। हम त्यागते नहीं है पर सब पाना चाहते हैं। आज दुनिया में परमेश्वर के लोग, ईसाई लोग, मसीह लोग सब पाना चाहते हैं प्रभु से, पर त्यागना कुछ नहीं चाहते। प्रभु इधर भी थोड़ा सा पकड़ लूं, इधर भी थोड़ा सा रहे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, सब चीज रहे मेरे पास में, पर तू भी मेरे साथ में रहे, सब कुछ मिल जाए मुझे। करना कुछ नहीं चाहते, छोड़ना कुछ नहीं चाहते, परंतु दुनिया को भी चाहते हैं और प्रभु को भी चाहते हैं। हम नहीं बदल सकते, हम धर्मी ज्यादा नहीं बन सकते। और कोई यदि धर्मी बनने की कोशिश करे तो उसको ज्यादा बड़ा अपने आप को धर्मी समझता है। बलिदान मांगता है परमेश्वर, बलिदान मांगता है पवित्रताई का प्रेम। इसलिए लिखा रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 पद में, बलिदान अपने आप को चढ़ाना है आपको, कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, खत्म अब। यदि प्रेम करते हो ना प्रभु से तो त्यागना सीखो। यदि आप चाहते हो कि आप अपने आप को प्रभु को दे दो और अप्रूव करना चाहते हो, प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं मैं बस, तो प्रभु को कहो, प्रभु मैं अपने आप को तुझे देना चाहता हूं आज। हालेलुया। बलिदान चढ़ाओ आज प्रभु के सामने में अपने आप को। और मेरे प्रियो, तीसरी बात जो मैंने आपको बताया, पवित्रताई का प्रेम पहला त्याग मांगता है, दूसरा बलिदान मांगता है और तीसरा आज्ञाकारिता मांगता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को, ये तीनों बातें याद रखना। जब आप कहते हो कि मैं अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अपने प्रभु से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अपने लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं अपनी सेवकाई से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, याद रखना उसमें भी ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, आज्ञाकारिता मांगता है। यह आप इस जीवन में याद रखना, क्योंकि यही चीजें आपको ऊंचा उठाएगी। मेरे प्रियो, हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते पर पाना सब कुछ चाहते हैं। कीमत चुकाना नहीं चाहते पर सब कुछ मिल जाए ये सोचते हैं। बड़े बड़े ख्वाब हमारे होते हैं, बड़ी चीजें हम बनना चाहते हैं। आज कौन नहीं बनना चाहता बिली ग्राम, कौन नहीं बनना चाहता बेनियन, कौन नहीं बनना चाहता पास्टर क्रिस, कौन नहीं बनना चाहता डीजे दिनकरण जैसा। लेकिन बोले, उनसे पूछा जाए कि आप कीमत चुकाओगे, बोले कि हाँ चुकाएंगे। चलो आ जाओ, होल नाइट बैठो प्रार्थना में, घुटने में बैठ जाओ। बोले भैया आधा घंटा हो गया, बस बहुत हो गया, घुटना दर्द दे रहा है। तकलीफ होती, हम त्यागना नहीं चाहते, हम बलिदान नहीं देना चाहते। कहां से होगा? आज चेक करें अपने आप को। यदि प्रभु के साथ में पवित्रताई का प्रेम रखते हो तो प्रभु के साथ में बढ़ना भी चालू करो। प्रभु के साथ में सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार रहो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल को खोलकर यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय हम निकालें और पढ़ें तो आपको पता चलेगा वहां पर एक अद्भुत प्रेम के बारे में, त्याग के बारे में, बलिदान के बारे में एक अद्भुत घटना है। ऐसा प्रेम जो कभी किसी ने नहीं कर पाया, उस प्रेम के बारे में वहां पर है। मेरे प्रिय, अब्राहम के बारे में वहां पर बताया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 16 पद से यदि आप 18 पद तक पढ़ो, पर इससे पहले कुछ अद्भुत घटना घटी। परमेश्वर ने 100 साल की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया, और बेटा जब दिया, परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे को तू क्या कर दे, मुझे बलिदान चढ़ा दे। और वो बलिदान चढ़ाने के लिए चल पड़ा, और मेरे प्रिय मोरिया पर्वत पर वो बलिदान चढ़ाने के लिए गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को परख रहा था, देख रहा था कि मुझसे ज्यादा प्यार करता है कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। आज सुन लो, इस बात को याद रखो, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो समय आपका सबसे ज्यादा कीमती है, जो समय आपकी लाइफ में जो चीज आपकी सबसे बहुमूल्य है, वही चीज को परमेश्वर मांगता है। याद रखना, उसी चीज को चाहता है परमेश्वर। आज यदि परमेश्वर के पास में आप खड़े हो और कहते हो प्रभु मैं पवित्रताई का प्रेम करना चाहता हूं, मैं मन से शुद्ध होना चाहता हूं, तो प्रभु कहता है चल त्याग करके दिखा, मुझे बलिदान करके दिखा, अपने आप को मेरे प्रति आज्ञाकारी होकर दिखा, मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या कहता है 16वें पद से पढ़ो,
क्या लिखा है देखो, जब इसे आज्ञाकारी रहा, पवित्रताई का प्रेम किया, मेरे प्रियो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया अब्राहम से। क्या बोला उसको, देखो क्या लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ। परमेश्वर अपनी शपथ खाता है। याद रखना, जब आप पवित्रताई से प्रेम रखते हो प्रभु के साथ में और त्यागने के लिए, आप बलिदान के लिए और आज्ञाकारिता के लिए जीवन जीते हो और समर्पण के साथ आप यदि काम करते हो, परमेश्वर खुद की शपथ खाता है। क्या लिखा है आगे देखो, कि तूने जो यह काम किया है, तू अपने पुत्र अपने एकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इस कारण मैंने तुझे क्या दूंगा, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। पक्का है, दृढ़ है, मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और समुद्र की तिनकों के समान, हाँ, अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास में क्या हो गया, लौट आया। हालेलुया। बस मेरे प्रियो, इस पद को यदि आप ध्यान से पढ़ो, इसमें कुछ ब्लेसिंग है आपके अद्भुत प्रेम के लिए, पवित्रताई के प्रेम के लिए। यदि आप आज्ञा मान रहे हो, बलिदान कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, परमेश्वर खुद की शपथ खाकर क्या बोलता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे शत्रुओं को मिटा दूंगा तेरे द्वारा, और तेरे शत्रुओं के नगर को भी तुझे दूंगा, और आने वाली पीढ़ियां भी तेरे द्वारा आशीष पाएगी, और पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। सोचो प्रभु कितना अद्भुत है, जब शुद्ध मन से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी लाइफ में मेरे प्रियो इन आशीषों को देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखें, पवित्रताई के लिए, पवित्र प्रेम के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन से त्याग और बलिदान और आज्ञाकारिता चाहता है। यदि आप तैयार हो इस बात के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। यदि आप इन बातों को, आप 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 16 से 18 पद को पढ़ें तो इन ब्लेसिंगों को लिख लें। जब आप आज्ञाकारी होते हो तब परमेश्वर आपकी लाइफ में मेरे प्रिय ब्लेसिंग देता है। मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए। यदि आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, मैं आपको ब्लेसिंग, जब आप आज्ञाकारी होते हो, एक शुद्ध मन का जीवन जीते हो, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग को देता है। देखो क्या लिखा है, 17वें पद से पढ़ रहा हूं। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तू जो यह काम किया है, अपने पुत्र को वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो 17वें पद में क्या लिखा है, इस कारण मैं तुझे क्या दूंगा। पहली बात याद रखें, पहली बात क्या है, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर जिसे आशीष दे उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, और परमेश्वर की आशीष में कभी दुख मिला नहीं होता। याद रखना, परमेश्वर कहे मैं तुझे आशीष दूंगा। दूसरी बात वहां पे लिखा है, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, और तेरे वंश को मेरे प्रियो लिखा है समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत बढ़ाऊंगा। यह तीसरी आशीष है। और लिखा हुआ है मेरे प्रियो, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। चौथी आशीष है, तेरे वंश जो है वो शत्रुओं के नगर को अपने कब्जे में कर लेंगे। सोचो, नगर में आपका नाम ऊंचा उठाएगा प्रभु, और आपके वंश के लोग उस नगर में अधिकारी के समान होंगे। आमीन। उनके पास एक अथॉरिटी, अधिकार होगा। आगे लिखा है मेरे प्रियो, अगले लिखा है, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण से क्या होंगी, धन्य मानेंगी अपने आप को। लोग बोलेंगे वाओ, हमारे घर के पास में, हमारे पड़ोसी में, हमारे नगर में आप रहो, यहां से कहीं मत जाओ, क्योंकि आपके आने से आशीष मिली है हमें। आमीन, हालेलुया। लेकिन इन बातों को याद रखें मेरे प्रियो, पर इन चीज़ों को पाने के लिए आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति पवित्रताई का प्रेम होना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में जब आप पवित्रताई का प्रेम करते हो, मन के शुद्ध होते हो, तब आपको इस बात को याद रखना है कि आपको क्या करना है, कि परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बने रहना है। हालेलुया,
हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तीसरी बात जल्दी से हम लोग देखेंगे, मन के शुद्ध होने का अर्थ है पवित्र जन बनना। क्या बनना? पवित्र जन बनना। आज हर कोई मेरे प्रियो एक पवित्र जन बन जाए, परमेश्वर इस पृथ्वी में मेरे प्रियो ब्लेसिंग की धाराएं बहाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए इब्रानी की पुस्तक निकालें, इब्रानी की पुस्तक। आज जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, समय हो गया है, हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे मेरे प्रियो। मन के शुद्ध होने का अर्थ है पवित्र जन बनना, एक पवित्र व्यक्ति बनना, संत बनना, प्रभु की निकटता में चलने वाला मनुष्य बनना। मेरे प्रियो हमको बनना है। इब्रानी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 पद को पढ़ें। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। जब आप पवित्र जन बनते हो, पवित्र व्यक्ति बनते हो, तब आप पवित्रताई को खोजोगे, और जब आप खोजोगे तब परमेश्वर को देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र जन, पवित्र व्यक्ति बनना हमारे लिए जरूरी है। और मेरे प्रियो पवित्रता जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रता मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति को लाता है। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आज सवेरे मेरे प्रियो आप कितने दिन ऐसे हो गए जब आप प्रभु की उपस्थिति को खोजे हो? आज कोई प्रभु की उपस्थिति को नहीं खोजता। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति को खोजते हैं। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं, तेरी उपस्थिति को खोजता हूं। आप बोलो प्रभु पवित्रताई में खड़ा हूं मैं, मुझे पवित्रताई में भर दे, ताकि तेरी उपस्थिति में अपने जीवन को मैं जी सकूं। मेरे प्रियो बाइबल कहती है प्रभु की उपस्थिति का एक थोड़ा सा भाग भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो सोचो, प्रभु के साथ में जब आप उपस्थिति में बढ़ोगे तो मेरे प्रियो आप सिद्ध होते जाओगे, अंश बाई अंश आप क्या होते जाओगे? सिद्ध होते जाओगे। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद में दाऊद कहता है, प्रभु मुझे तो अपने पास से मत निकाल, परंतु मेरे अंदर में एक शुद्ध मन को क्या कर? उत्पन्न कर, तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में होगा। हालेलुया। पढ़ें क्या लिखा देखो, भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद में क्या लिखा देखो। भजन 51 उसका 10 पद। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे प्रियो जब आपके अंदर में शुद्ध मन होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। आमीन। मेरे प्रियो उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में आ, तब तू सिद्ध हो पाएगा। मेरे प्रियो दाऊद ने व्यभिचार करके पाप किया, लेकिन वही प्रभु मेरे दाऊद तड़पने लगा। उसने कहा भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद में कहा, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से दूर मत कर। मैं तेरी उपस्थिति के बिना, पवित्रताई के बिना मर जाऊंगा मैं। और मेरे प्रियो जानता था कि प्रभु की उपस्थिति में क्या मिलता है, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में, अब्राहम यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू पवित्र होना चाहता है, तो तू मेरी उपस्थिति में आ जा और सिद्ध हो जा। इफिसियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 12-13 पद से यदि आप आगे पढ़ो तो वहां पर लिखा हुआ है कि सारी बातें जो दी गई है हमको इस दुनिया में परमेश्वर की ओर से सिद्ध बनने के लिए दी गई है, ताकि हम यीशु मसीह में सिद्ध हो जाएं। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को यदि आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि इन बातों से, इन चीजों से हम सिद्ध हो जाएं और परमेश्वर की कलीसिया क्या करे? उन्नति करे। जब हम सिद्ध होते हैं, जब हम पवित्र होते हैं, जब हम अपने चाल चलन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में पवित्रताई और खराई से जीवन जीते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर की कलीसिया की क्या होती है? उन्नति होती है। मेरे प्रियो हम गलत हैं, कभी नहीं बढ़ेगी कलीसिया, कभी उन्नति नहीं होगी। याद रखना, परमेश्वर ने कहा तू बदलेगा तो तेरे द्वारा मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की उपस्थिति में रहते हैं, जो यहोवा के भय में चलते हैं, जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं, वो नया बल पाते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो परमेश्वर मन के शुद्ध होने के लिए भी मेरे प्रियो वो चाहता है कि हम शुद्ध मन के व्यक्ति बने, शुद्ध मन के आदमी बने, ताकि बाइबल जो कह रही है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं और मेरे प्रियो उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम होते हैं। आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर हमेशा चाहता था कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। परमेश्वर हमेशा चाहता था कि आदम उसकी उपस्थिति में रहे, लेकिन आदम ने एक गलती किया कि उसकी आज्ञा को नहीं माना और उसकी उपस्थिति से वो दूर हो गया। ना जाने कितनी बार हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते और उसकी उपस्थिति से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हम कभी नहीं मांगते प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मैं तेरे साथ में, हम दुनिया की सब चीजें फलाने ठिकाना हम मांगेंगे, लेकिन मेरे प्रियो हम प्रभु की उपस्थिति को कभी नहीं मांगते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उपस्थिति को मांगो। मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी उपस्थिति में जब आएगा तो मेरे प्रियो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकटता में मेरे प्रियो सब कुछ मिलेगा आपको। कभी भी जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहोगे, मेरे प्रियो बाइबल में आप खोल कर पढ़ो, 40 साल तक इस्राएली लोग जब प्रभु की उपस्थिति में चलते रहे, बाइबल कहती ना उनके कपड़े फटे ना पैर के जूते पड़े, कभी भूखे प्यासे नहीं हुए वो। जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलोगे तो मेरे प्रियो क्या होगा सोच कर देखो। कोई समस्या नहीं आएगी, भी समस्या आप मेरे प्रियो आनंद के साथ आप पार निकलोगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा जो तोतलाने वाला व्यक्ति था, मेरे प्रियो वही मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगा, वही तोतलाने वाला व्यक्ति 20 लाख लोगों इस्राएलियों को मेरे प्रियो निकालकर, मिस्र से निकालकर मेरे प्रियो वो बाहर ले गया, कनान देश में ले गया। जब यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगा, वही यहोशू कहने पाया मैं अपने संपूर्ण घराने के साथ में मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में रहना जानता हूं। जब वो प्रभु की उपस्थिति में रहा, उसने प्रार्थना किया और अग्योन की तराई में सूरज चांद तारे को रोक दिया उसने, उसकी प्रार्थना ने। मेरे प्रियो जब प्रभु की उपस्थिति में दाऊद रहा तो एक चरवाहा मेरे प्रियो राजा बन गया। वही दाऊद जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीख गया, मेरे प्रियो गोलियत को उसने मारा और इस्राएलियों को बचाने वाला बन गया। मेरे प्रियो सुलेमान जब प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु ने उससे कहा क्या चाहिए तुझे? उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान चाहिए। मेरे प्रियो बाइबल कहती है सुलेमान के समान वैभव, ऐश्वर्य और ज्ञानवान व्यक्ति दुनिया में कभी नहीं हुआ, उसके समान बुद्धिमान। जब वो प्रभु की उपस्थिति में आया तब वो बुद्धिमान और समझदार बना। मेरे प्रियो बाइबल कहती है यहोशापात जब तकलीफ और परेशानी में था, उसने अमेलेकियों को आते हुए देखा, उसने अम्मोनियों को आते हुए देखा, उसने दुश्मनों को आते हुए देखा, लेकिन वो लोगों की उपस्थिति में नहीं गया। मेरे प्रियो युद्ध करने वाले व्यक्तियों के पास में नहीं गया, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा, उपवास में बैठ गया। परमेश्वर ने उससे कहा जब तू मेरी उपस्थिति में आया यहोशापात, मैं तेरे जीवन में शत्रुओं से विजयी तुझे दिलाऊंगा। और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जीते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी उसकी उपस्थिति में रहने के कारण से परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। मेरे प्रियो मरियम जब यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने लगी, परमेश्वर ने कहा दुनिया में कोई और मेरे बेटे को इस दुनिया में नहीं लाएगा, परंतु मरियम जो मेरी उपस्थिति में जीवन जीती है उसी के कोख से मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा। और मेरे प्रियो वही मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आ पाया। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जीते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत अद्भुत कामों को करता है। पौलुस जो मेरे प्रियो पर पहले शाऊल था, जब प्रभु की उपस्थिति में आया, जब वो दमिश्क के मार्ग में था, मेरे प्रियो यीशु से जब मुलाकात हुई, उस उपस्थिति ने शाऊल को पौलुस बना दिया और वही पौलुस आने वाले समय में एक बड़ा लीडर बना और मेरे प्रियो कईयों के जीवन को बचाने वाला बन गया। आज बाइबल को खोलकर कई लीडरों को आप देखो, जब तक वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं आए, जब तक वो प्रभु की निकटता में नहीं आए, प्रभु की उपस्थिति में जीवन को जीना प्रारंभ नहीं किया, तब तक उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आप सबसे कह रहा हूं इस बात को, प्रभु की उपस्थिति को खोजो। मेरे प्रियो शुद्ध मन से प्रभु के पास में आ जाओ। यदि आप चाहते हो कि आप प्रभु को देखो, प्रभु की उपस्थिति में आओ, प्रभु को आप देखने पाओगे।
मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में मूसा जब इतना बड़ा लीडर बन सकता है, मेरे प्रियो, जब प्रभु की उपस्थिति में यहोशू इतने बड़े कामों को कर सकता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो दाऊद बड़े बड़े कामों को कर सकता है, मेरे प्रियो मूसा की उपस्थिति में मरियम, पौलुस, ये बड़ी उपस्थिति में चेंज हो सकते हैं, उनके जीवन में काम हो सकता है। तो आज बारी आपकी है कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरे पास क्या उद्देश्य है, उसको आप मेरे जीवन में पूरा करिए। हालेलुया। बाइबल इतना ही नहीं कहती मेरे प्रियो, आपने जो पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 8वें पद में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मेरे प्रियो, बात यहां पर खत्म नहीं होती है, यहां से दूसरा पद यहां से प्रारंभ होता है। वहां पर एक मुद्दे की बात कहती है, जो मन के शुद्ध हैं, जो पवित्रताई से जीवन जीते हैं, वही परमेश्वर को देखते हैं और प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं। मेरी लाइफ में ये समय आया जब प्रभु के साथ में मेरे प्रियो एक मुलाकात हुई। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ में एक ललक थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे दिखा, तू मुझे अपने आप पर जाहिर कर। प्रभु ने कहा, मेरी उपस्थिति में बैठना चालू कर। मैं 90 दिन तक प्रभु के साथ में बैठा रहा। प्रभु से विनती कर, प्रभु मुझे तुझे छूना है, तेरे साथ में बैठना है। और मेरे प्रियो, प्रभु के अद्भुत दर्शन को मैंने देखा और मेरे प्रियो, प्रभु ने वहीं से मेरी लाइफ को चेंज करना चालू किया, वहीं से मैं चेंज हुआ। मेरे प्रिय, आज मैं सच कहना चाहता हूं आपसे, यदि आप प्रभु को देखना चाहते हो, यदि आप शुद्ध मन के होना चाहते हो, परमेश्वर आपको अपना दर्शन देगा आज। आमीन, हालेलुया। आप जितने लोग आज ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, मैं आज सबसे आपसे कहना चाहता हूं, अपने दाहिने हाथ को आज स्क्रीन की ओर आप बढ़ाओ। आज इस टकटकी निगाह से इस मोबाइल की ओर देखो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप मेरे साथ में बैठे हो, मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की हुजूरी में बढ़ो। जब प्रभु को बोलोगे, प्रभु मुझे आपको देखना है, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ अद्भुत होगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे कि प्रभु आज आपके साथ कुछ करने जा रहे हैं? ध्यान से सुने मेरी बात को। मैं अभी आपके लिए आंख खोलकर प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, याद रखना, जब आप अपनी आंखों को बंद करो, मेरे प्रियो, आपकी आंखों में अंधेरा होगा, आपकी आंखों में लाल दिखाई देगा। मेरे प्रियो, घबराएं ना, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे देखना है, मुझे शुद्ध होना है, मुझे पवित्र होना है। मेरे प्रियो, आपकी आंखों से अंधेरा हटने लगेगा, आपकी आंखों से वो लालपन दूर होने लगेगा और आपके आंखों में एक रोशनी दिखाई देगी। प्रभु से कहना, प्रभु मैं तैयार हूं तेरी महिमा को देखने के लिए, और प्रभु आपके साथ काम करेगा। आमीन। आइए हम परमेश्वर के सामने में अपने हाथों को उठाएं और प्रभु के सामने में एक ही वाचा बांधें, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, प्रभु मैं शुद्ध मन का होना चाहता हूं। आज प्रभु से बात करें हम सब मिलकर, और स्क्रीन की ओर देखें, मेरे प्रिय, मोबाइल की ओर देखें और उससे कहें, प्रभु आज मैं सिर्फ तेरी ओर देख रहा हूं, मुझे किसी व्यक्ति से नहीं परंतु तुझसे मुलाकात करना है। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें खुद के लिए। आज जो गलतियां, जो अपराध, जो चीजें आपके मन में भरी हुई हैं, आज उसे कहें, मैं खाली करता हूं यीशु के नाम से। मैं अपने मन को शुद्ध घोषित करता हूं यीशु के लहू से, ताकि मेरा मन शुद्ध हो जाए। आज मेरा प्रभु मेरे हृदय में आए, मेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। आप प्रार्थना करें, आज खुद के लिए प्रार्थना करो, आज खुद के लिए मांगो। मेरे प्रियो, खुद के लिए जब हम करते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब यशाया कहने लगा, मैं अशुद्ध होंठ का मनुष्य हूं, परमेश्वर ने कहा, नहीं, आज के बाद तू अशुद्ध होंठ का नहीं होगा, परंतु तू पवित्र होंठों वाला बन जाएगा। मेरे प्रियो, आज आपकी जुबान खोलें, परमेश्वर आपकी जुबान को शुद्ध करता है, परमेश्वर आपकी आंखों को शुद्ध करता है, आपके चरित्र को शुद्ध करता है, अपने धधकती हुई आग से आपके हृदय को शुद्ध करता है, आपकी आत्मा को, आपके जीवन को शुद्ध करता है। यदि आप तैयार हो उसे देखने के लिए, मेरे प्रिय, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हाथों को उठा लें, चाह रखें कि कुछ होने वाला है आपके अंदर में। मेरे प्रिय, प्रभु के पास में कुछ पाने की चाह से जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर, आज मैं तुझे देखना चाहता हूं, तेरे उस स्पर्श को। मेरे प्रिय, ध्यान रखें, मेरी बात को याद रखें, आपकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आएगी, तेज रोशनी आपको पूरी तरीके से सफेद दिखाई देगा। मेरे पे याद रखें, परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आ रहा है। हर एक की आंखें जो यहां पर बैठे हैं, हर एक वो लोग जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो देखेंगे, हर एक की आंखें आज शुद्ध हो जाएं, उनका हृदय शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम से ये हील होने पाए। प्रभु आज तेरी ग्लोरी, तेरी महिमा को देखने वाले बन जाए। प्रभु आज का वचन हमें शुद्ध किया है प्रभु, तो आज प्रभु तेरी महिमा
को हम देखने पाए। सब मुंह खोलो और धन्यवाद देना चालू करो। प्रभु को बोलो, धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद देता हूं, तू मुझे मेरे साथ में है, धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी आंखों से तुझे देखने पाऊंगा प्रभु, मैं तुझे अपनी आंखों से देखूंगा प्रभु, मैं अपने हृदय में तुझे स्पर्श करने पाऊंगा प्रभु, क्योंकि ये हृदय आपका है प्रभु। आज के बाद मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूं प्रभु, मैं तेरे साथ में बढ़ना चाहता हूं प्रभु। आज से मैं प्रभु संसार की बातें नहीं, परंतु तेरे वचन को अपने हृदय में रखूंगा, मैं तुझ में बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा प्रभु मुझे शुद्ध कर दे आज, ताकि मैं तेरी पवित्रताई में चलूं, तेरी उपस्थिति में चलूं और तेरे नाम को प्रभु महिमा देने पाऊं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 हो प्रभु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, शुद्ध आंखों को लिए, शुद्ध हृदय के लिए, शुद्ध कानों के लिए प्रभु जी, आज तेरे बच्चों को तू बातचीत कर रहा है पिता, तेरे बच्चों से प्रभु तुम मुलाकात करने के लिए आया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। रीबा राबा राबा शबरा राबा बाबा 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 रिखेना सखरा लाबा शखेरिया राला बाबा।